ठीक है, अपना टॉपिक है भाई रेडियो एक्टिव डीके। इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा रेडियो एक्टिव डीके का जो लॉ होता है, जिसको अपन बोलते हैं सॉडी लॉ। ठीक। दूसरा अल्फा बीटा गामा डीके कैसे कैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये भी वीडियो में आगे देखने मिलेगा। अच्छा, ये रेडियो एक्टिव डीके जो टॉपिक है, ये सिलेबस में जेई मेन और नीट के हटा दिया गया है, लेकिन 2025 के पेपर में दिया था क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन पढ़ के रखेंगे ताकि अगर 2026 के पेपर में बाय चांस आता है तो हमसे बने। ठीक। 25 में आया था भाई इससे क्वेश्चन, ठीक है, और हटा 23 से दिया गया है, तो दे रहा है अभी भी, तो आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक। वैसे पढ़े हो केमिस्ट्री में जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है सॉडीज लॉ उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो सॉडीज लॉ क्या बोलता है, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके is directly proportional to the number of active nuclei in the सैंपल। मतलब जितने ज्यादा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होंगे सैंपल में, उतना ज्यादा रेडियो एक्टिव डीके का क्या होगा, रेट। अच्छा, डीके है तो क्या लिखोगे, माइनस डी एन बाय डी टी। ये क्या दर्शा रहा है, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ठीक, इसको अपन किससे डिनोट करेंगे, आर से। इसका जो वैल्यू रहेगा वो प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस के। ठीक। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे लगेगा इक्वालिटी, माइनस डी एन बाय डी टी इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। एन को इधर ले गए, डी टी को इधर ले गए, तो माइनस डी एन बाय एन इक्वल टू क्या आया, लैम्डा डी टी। दोनों साइड कर दिए इंटीग्रेशन, डी एन बाय एन का क्या हो गया, लॉग नेचुरल एन, किस साइन के साथ, माइनस, इक्वल टू क्या आया, लैम्डा इंटू डी टी की जगह क्या हो गया, टी। ठीक। इसमें अब अपन लिमिट लगाएंगे कि लेट से जो इनिशियल नंबर ऑफ सैंपल रहा होगा वो क्या रहा होगा, एन नॉट। ये कब, एट टी इक्वल टू जीरो। ये डीके होके कितना बचा, एन। ये क्या हो गया, एट टी इक्वल टू टी। ये क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एन नॉट था कब, जब समय जीरो था, और एन है कब, जब टी इक्वल टू क्या है, टी। तो लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, एन नॉट से एन तक, और यहाँ पे जीरो से टी तक। ठीक। इस लिमिट को पुट कराएंगे तो क्या वैल्यू आएगा, देखते हैं, माइनस लॉग नेचुरल एन माइनस लॉग नेचुरल एन नॉट इक्वल टू लैम्डा टी माइनस लैम्डा इंटू जीरो। ठीक। तो ये डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, लॉग नेचुरल एन बाय एन नॉट। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगाए, लॉग ए माइनस लॉग बी। ये क्या हो गया, लॉग ए बाय बी। ठीक। तो लॉग एन बाय एन नॉट इक्वल टू क्या आया, माइनस लैम्डा टाइम्स टी। ठीक। लॉग के नेचुरल में तो बेस ई है, तो एन अपॉन एन नॉट, बेस ई उस साइड गया तो क्या आया, ई पावर माइनस लैम्डा टी। एन नॉट ये साइड गया तो एन का वैल्यू क्या आया, एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसके लिए है, क्या फॉर्मूला है, एन इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। ये क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट एनी टाइम टी। क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट एनी टाइम टी। किसी समय टी पे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई क्या है, एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। रेट का फॉर्मूला क्या है, माइनस डी एन बाय डी टी। ठीक। ये क्या है, रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ डीके माइनस डी बाय डी टी। एन की जगह क्या रखोगे, एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक। तो आर इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एन नॉट डी बाय डी टी ई पावर माइनस लैम्डा टी।
ई का डिफरेंशिएशन होगा तो वापस से क्या वैल्यू मिलेगी, ई आर इक्वल टू माइनस एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी बाई डी टी माइनस लैम्डा टी। ठीक, पहला फंक्शन ई था, ई का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स होता है, लेकिन अंदर वाले फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो रेट का जो फॉर्मूला आया वो आया आर इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस एन नॉट, लैम्डा टी का डिफरेंशिएशन हो गया लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक, क्या आया एन नॉट लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक, अब थोड़ी देर पहले याद करो क्या फॉर्मूला लिखे थे, माइनस डी एन बाय डी टी इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिखे थे एन, और अगले स्टेप में क्या लिखते थे माइनस डी एन बाय डी टी इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। तो डी एन बाई डी टी यानी आर का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, लैम्डा इंटू एन। ठीक, लैम्डा इंटू एन नॉट जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, आर नॉट। तो लैम्डा इंटू एन नॉट को अपन लिख देंगे आर नॉट। आर नॉट का मतलब क्या है, इनिशियल रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ठीक, तो क्या फॉर्मूला आया, आर इक्वल टू लैम्डा एन नॉट को क्या लिखे, आर नॉट ई पावर माइनस लैम्डा। ये आया रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। क्या आया, रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ठीक, तो यहां से टोटल दो फॉर्मूले अपन निकाल के दिए। पहला फॉर्मूला क्या, n इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी, और r इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक, इसको यार मैं अच्छे से ला देता हूँ एक एक जगह, तुम पॉज करके लिख लो। पहला स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट रेट के लिए है डी एन बाई डी टी प्रपोर्शनल एन। ठीक, माइनस डी एन बाई डी टी का वैल्यू लैम्डा एन माइनस डी एन बाई एन लैम्डा टी, इंटीग्रेशन हुआ लॉग नेचुरल एन इक्वल टू लैम्डा टी। इंटीग्रेशन के बाद लिमिट पुट कराए कहाँ कहाँ, टी इक्वल टू 0 पे एन नॉट, टी इक्वल टू टी पे क्या एन। ठीक, अपर लोअर पुट कराने पे ये फॉर्मूला मिला, लॉग नेचुरल एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। लॉग नेचुरल है मतलब बेस ई है तो उस साइड जाएगा तो क्या आएगा, ई पावर माइनस लैम्डा टी इक्वल टू एन बाय एन नॉट। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही रहेगा हमारे लिए। ठीक है, एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ये क्या है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक, एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आर इक्वल टू माइनस डी एन बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करके क्या फॉर्मूला आया, आर इक्वल टू एन नॉट लैम्डा ई पावर माइनस लैम्डा टी। एन नॉट लैम्डा क्या लिख दिए, आर नॉट, तो आर इक्वल टू आर नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, ये है रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ठीक, अब ये याद रखना, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव डीके इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, ये आप केमिस्ट्री में पढ़े हो, केमिकल काइनेटिक्स में, ऐसे ही याद रखना कि न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव डीके कैसा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, इसको लिख लेना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो दो टर्म्स पढ़े थे आपने, केमिस्ट्री में भी पढ़े हैं, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, टाइम आफ्टर विच concentration of active nuclei becomes half of original population। ठीक, इसको अपन किससे डिनोट करेंगे, टी हाफ। ठीक, तो क्या फॉर्मूला पढ़े थे भाई, n इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक, जब समय क्या हो जाएगा टी हाफ
तो n बराबर क्या हो जाएगा, एन नॉट डिवाइडेड बाय 2, मतलब आधा पॉपुलेशन हो गया। तो n की जगह पुट कराएंगे क्या, n की जगह पुट कराएंगे एन नॉट बाय 2 इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। एन नॉट क्या हो गया, कैंसल। 1/2 इक्वल टू क्या आया, ई पावर माइनस लैम्डा टी। ई इस साइड गया तो क्या आया, लॉग नेचुरल 1/2 इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। को क्या लिख सकते हो, लॉग नेचुरल 2 पावर -1 इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। -1 कहाँ आ गया, सामने कौन सा प्रॉपर्टी लॉग का, लॉग ए पावर बी होता है, तो बी कहाँ सामने आ जाता है, बी लॉग ए। ठीक, क्या आया, माइनस लॉग नेचुरल 2 इक्वल टू माइनस लैम्डा टी की जगह क्या डालना था, टी हाफ, टी हाफ, टी हाफ। ठीक, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसल। तो टी हाफ का क्या वैल्यू आया, लॉग नेचुरल 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। इस टी हाफ को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस। ठीक, मतलब कि वो 50% डीके कितने समय में हो जाएगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, टी हाफ इक्वल टू लॉग नेचुरल 2 बाय लैम्डा। ये वैल्यू याद करके रखना भाई। ठीक है, सारे क्वेश्चन यही कॉन्सेप्ट से आते हैं मेजरली, और इसी से बनेंगे। ठीक है, ठीक, इसको भी बढ़िया से नोट कर लो। तो जूम आउट कर दे देता हूँ। तो बढ़िया से लिख लो, टी हाफ क्या होता है, वो समय जितने में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई क्या हो जाए, हाफ। ठीक, पॉज करके लिख लेना। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर अल्फा बीटा गामा डीके के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पॉज करके लिख लेना। ये अपना क्वेश्चन है भाई, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके डिसइंटीग्रेट 1/64 ऑफ इनिशियल वैल्यू इन 60 सेकेंड। ठीक, radioactive substance disintegrates 1/64 of initial value in 60 seconds. हाफ लाइफ ऑफ द सब्सटेंसेज। तो अभी तुम हाफ लाइफ पढ़ के आ रहे हो, हाफ लाइफ के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े थे, टी हाफ इक्वल टू लॉग नेचुरल 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो अगर कहीं से अपने को लैम्डा का वैल्यू मिल जाए तो टी हाफ कैलकुलेट हो जाएगा, जिसके लिए डेटा गिवन है। इसके लिए फिर सॉडी का फॉर्मूला लगाएंगे, एन इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक, इसमें दिया हुआ है कि एट टी इक्वल टू 60 सेकेंड एन इक्वल टू क्या हो गया, एन नॉट डिवाइडेड बाय 64, 64 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक, तो इसकी जगह डाल देते हैं, एन नॉट अपॉन 64 इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा इंटू टी का वैल्यू क्या, 60। एन नॉट से एन नॉट क्या हो गया, कैंसल। क्या बचा, 1/64 इक्वल टू ई पावर माइनस लैम्डा इंटू 60। ई को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग नेचुरल 1/64 को क्या लिख सकते हैं, 64 पावर -1 इक्वल टू क्या बचा, माइनस लैम्डा इंटू 60। ठीक, पावर -1 कहाँ आ जाएगी, सामने, माइनस लॉग नेचुरल 64 इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू 60। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसल। अब 64 को सोचो क्या लिख सकते हो, 2 × 2 ये हो गया 4, 2 × 2 ये हो गया 4 4 16, 2 × 2 16, 2 × 2 ये हो गया 4, ये भी हो गया 4, ये भी हो गया 4। ठीक, तो 4 4 16, 16 4 64, तो 2 कितने बार आया, 6 बार। लॉग नेचुरल 2 पावर 6 इक्वल टू क्या आया, 60 टाइम्स लैम्डा। 6 कहाँ आ गया, सामने, तो क्या लिखे, 6 लॉग नेचुरल 2 इक्वल टू
60 टाइम्स लैम्डा। ठीक, तो 60 को नीचे फेंक देते हैं, तो यहाँ लैम्डा का वैल्यू क्या आया, 6 log नेचुरल 2 डिवाइडेड बाय 60। 6 के टेबल में 60 कितने बारी में गया, 10, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आया, log नेचुरल 2 बाय 10। लैम्डा का वैल्यू क्या आया, log नेचुरल 2 बाय 10। टी हाफ के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े थे, log नेचुरल 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा की जगह वैल्यू डाल दो, log नेचुरल 2 डिवाइडेड बाय log नेचुरल 2 बाय 10, ये दोनों कैंसिल हो गया, 10 कहाँ चले गया ऊपर, तो टी हाफ का वैल्यू कितना आया, 10 सेकेंड। ठीक, 10 सेकेंड में वो जो सैंपल है वो कितना डिकम्पोज हो जाएगा, हाफ। 60 सेकेंड में कितना डिकम्पोज हुआ था, 1/60। ठीक, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब मेजर क्वेश्चंस इसी में देखने मिलेंगे तुमको, ठीक है, हाफ लाइफ से रिलेटेड। तो आराम से लिख लेना, पॉज वॉज करके क्वेश्चन लिख लेना। ठीक, क्या किए, एन से शुरू किए, एन नॉट जो गिवन डेटा था पुट कराए, लॉग की प्रॉपर्टीज सॉल्व करके लैम्डा का वैल्यू निकाले, लैम्डा का यूज करके किसका वैल्यू निकाले, टी हाफ का। ठीक, पॉज करके लिखने का है भाई। अगला क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं आराम से, इसको लिख लो पॉज करके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे या फिर समझ लो। ठीक, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज 5 ईयर्स, मतलब कि टी हाफ का वैल्यू दिया है कितना, 5 ईयर्स। द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सैंपल दैट वुड डीके इन 15 ईयर्स, 15 साल में t इक्वल टू 15 ईयर्स में आपको बताना है कि n का वैल्यू कितना होगा। इसमें कितना हो रहा है, n इक्वल टू एन नॉट बाय 2, हाफ हो रहा है। तो यहाँ पे अपन को क्या मिल जाएगा, यहाँ से, ये भी वैसे जेई मेन का क्वेश्चन है, ठीक है, जेई मेन 23 या फिर 24 का क्वेश्चन है, 23 24 में से किसी साल का है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले टी हाफ से लैम्डा निकालेंगे। टी हाफ का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, log नेचुरल 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा यानी कि डी के कॉन्स्टेंट का जो वैल्यू आया वो आया log नेचुरल 2 डिवाइडेड बाय टी हाफ। ठीक, लैम्डा का वैल्यू क्या आया, log नेचुरल 2 डिवाइडेड बाय टी हाफ। अब इसमें उठा के पुट करा देते हैं, क्या, n इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। टी हाफ का वैल्यू कितना था, 5 ईयर्स, तो log नेचुरल 2 डिवाइडेड बाय क्या, 5। n इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस log नेचुरल 2 बाय 5 इंटू कितना ईयर लेना है, 15। 5 के टेबल में 15 कितने बार में कटा, 3 बारी। तो क्या आया, n इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस 3 log नेचुरल 2, या फिर log की प्रॉपर्टी लगाओ, b log a, अगर सामने नंबर लिखा हो तो ये पावर में आ जाता है, उल्टा सॉल्व किए थे, log a पावर b। अपन बोले थे पावर वाला नंबर सामने आ जाता है, तो सामने वाला नंबर पावर में भी जा सकता है। पावर में क्या नंबर है, 3, ये ऊपर चले जाएगा। n इक्वल टू क्या आया, एन नॉट ई पावर log नेचुरल 2 पावर माइनस 3। ठीक, अब ये याद रखना, ई पावर log नेचुरल कुछ भी हो, मान लो y लिखा है, तो ई और log नेचुरल कैंसिल आउट हो जाता है, इसका रिजल्ट होता है सिर्फ y। क्या होता है, सिर्फ y। ये हो गई log की दो प्रॉपर्टी, इसमें log की प्रॉपर्टीज अच्छी खासी यूज होती है, ठीक है। n इक्वल टू एन नॉट, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, ई और log नेचुरल कैंसिल हो गए, बचा 2 पावर माइनस 3, माइनस मतलब नीचे चले गया, क्या आया, एन नॉट डिवाइडेड बाय 2 पावर 3। 2 का पावर 3 कितना हो गया, एन नॉट बाय 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है 8। तो यहाँ रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना रहा, रिमेनिंग न्यूक्लियाई एन नॉट बाय 8। ठीक, यानी 1/8 पोर्शन बचा हुआ है, कितने सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन और है, फिर अपन लोग चले जाएंगे किसमें, अल्फा बीटा और गामा डी के। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अल्फा बीटा गामा डी के पढ़ के आ जाते हैं, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन को लास्ट में कर लेंगे, ठीक है।
ये पैटर्न वही रहेगा, हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाफ लाइफ और शॉर्टिश डी के लॉ पे। ठीक, इसको बढ़िया से लिख लेना भाई, सोल्यूशन इसका समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है। इसमें बस नया आप लोग के लिए क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ये थोड़ा सा नया है आप लोग के लिए। ठीक है, ठीक, उसमें थ्योरी खींच के आ जाते हैं, उसके बाद वापस से इधर एक क्वेश्चन और बना लेंगे। चलो, ये प्योर थ्योरी वाला काम है, तो एक बार पढ़ लो भाई जल्दी जल्दी, तो अपना कार्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। कितने टाइप के रेडियो एक्टिव रेडिएशन होते हैं? सबसे पहला होता है अल्फा डीके में अल्फा रेडिएशन। अल्फा रेडिएशन कैसा रहेगा, कोई एक एलिमेंट, कोई एक न्यूक्लियस था एक्स, जिसका एटॉमिक नंबर कितना था जेड, मास नंबर कितना था ए, तो अगर वो अल्फा पार्टिकल छोड़ता है, तो अपन रदरफोर्ड के भी एक्सपेरिमेंट में पढ़े थे, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, He2+ को। तो हीलियम का न्यूक्लियस अगर बाहर हो गया, तो हीलियम का मास नंबर कितना होता है 4, और एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, यानी कि 2 प्रोटॉन और टोटल 4 न्यूक्लियन लेके हीलियम बाहर हो गया। तो जो दूसरा एलिमेंट बचा, उसमें क्या बचा है, उसके मास नंबर में 4 कम हो गया और एटॉमिक नंबर में कितना कम हो गया, 2। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी याद रखना कि जो भी डीकेड सब्सटेंस बनेगा उसका मास नंबर 4 कम होगा और एटॉमिक नंबर 2 कम होगा, तो कौन सा डीके है, अल्फा। ठीक, एग्जाम्पल, यूरेनियम 238 अगर ब्रेक डाउन हो थोरियम 234, तो देखो मास नंबर कितना कम हुआ, -4, और एटॉमिक नंबर कितना कम हुआ, -2, 92 से 90। तो जो पार्टिकल बाहर हुआ वो कौन सा है, अल्फा। एक एग्जांपल और है, याद रखना, यूरेनियम अंडरगो करता है अल्फा रेडिएशन, रेडियम रेडियम 226 है और 88 है, ये ब्रेक डाउन हुआ रेडॉन में, तो 88 से क्या हो गया 86, यानी कि -2, और 226 से कितना हो गया 222, मतलब कि कितना माइनस हुआ, मास नंबर 4 और एटॉमिक नंबर 2, तो जो पार्टिकल निकला वो कौन सा है, अल्फा। ठीक, अल्फा पार्टिकल बहुत सिंपल डीके है, 4 मास नंबर कम होगी, एटॉमिक नंबर 2 कम होगी, और पार्टिकल कौन सा निकलेगा, हीलियम 2+। कुछ प्रॉपर्टीज है अल्फा पार्टिकल्स की, वो याद रखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ये जो पार्टिकल हैं ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से, डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अल्फा पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 0.01 टाइम स्पीड ऑफ लाइट से लेकर 0.1 टाइम स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, यानी कि अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 10⁻⁻2 इंटू 10⁻8 इंटू 3, 3 इंटू 10⁻8, ये 3 इंटू 10⁻6 से लेके 3 इंटू 10 पावर, यहाँ 10⁻−1 इंटू 3 इंटू 10⁻8, 3 इंटू 10⁻6 से लेके 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड तक इनकी स्पीड हो सकती है। ठीक, अल्फा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो क्या होती है, लो होती है, ये भी याद रखना, मतलब ये आर पार नहीं हो पाते सब्सटेंस के। ठीक है, इनकी आयोनाइजेशन पावर बहुत हाई होगी, मतलब कि अगर गैसेस से पास कराओगे तो गैसेस क्या हो जाएंगी, आयोनाइज, इजीली आयोनाइज हो जाएंगी। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी, अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस फ्लोरोसिन इन सब्सटेंस लाइक जिंक सल्फाइड। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में अपन पढ़े थे कि जिंक सल्फाइड जब जाके किससे टकराता है, सॉरी, अल्फा पार्टिकल जब जाके टकराता है जिंक सल्फाइड से, तो वहां क्या प्रोड्यूस होता है, स्पार्किंग प्रोड्यूस होता है या फिर फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स फीबली अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पे बहुत कम प्रभाव डालते हैं कौन, अल्फा पार्टिकल्स, लेकिन जब इनको रोका जाता है सडनली तो ये बहुत हाई हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अगर गलती से ह्यूमन बॉडी पे लग जाए तो ह्यूमन बॉडी पे इनक्योरेबल बर्न्स भी कॉज करते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ऑल अल्फा पार्टिकल्स कमिंग फ्रॉम सेम सोर्स हैव सेम एनर्जी, जितने भी अल्फा पार्टिकल एक सोर्स से आएंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम। ये प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक है भाई, नीट जैसे एग्जाम में कई बार इनकी प्रॉपर्टीज पूछी गई है, तो आप लोग याद रख के चलेंगे। ठीक है, नोट्स बना लेंगे बढ़िया से इसके। ठीक, अगला देखते हैं, अगला है बीटा डीके। क्या है बीटा डीके,
बीटा पार्टिकल्स किसको बोलते हैं? दो टाइप के बीटा पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन ई माइनस और एक होता है पॉजिट्रॉन। ठीक, ई माइनस को आप क्या पढ़ते हो? इलेक्ट्रॉन, और ई प्लस को आप क्या पढ़ते हो? पॉजिट्रॉन। याद रखना, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एंटी पार्टिकल। क्या है? एंटी पार्टिकल, मतलब इनका मास सेम है लेकिन चार्ज क्या है? अपोजिट। ठीक, बीटा डीके में दो टाइप के डीके होते हैं, एक होता है बीटा माइनस डीके जिसमें न्यूट्रॉन बदल जाता है किसमें? प्रोटॉन में, और एक होता है बीटा प्लस डीके जिसमें प्रोटॉन बदल जाता है किसमें? न्यूट्रॉन में। बीटा माइनस में उसको माइनस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें नेगेटिवली चार्ज बीटा पार्टिकल बाहर आता है, नेगेटिवली चार्ज्ड बीटा पार्टिकल बाहर आता है जिसका नाम हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक, जबकि जो बीटा प्लस डीके है उसमें पॉजिटिवली चार्ज बीटा पार्टिकल बाहर आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। ठीक, तो देख भाई कन्वर्जन कैसे होता है? न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है किसमें? प्रोटॉन में। अब देख न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं था, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? प्लस। तो प्रोटॉन के बराबर माइनस चार्ज कौन रखता है? इलेक्ट्रॉन। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। साथ में एक पार्टिकल निकलता है जिसको तुम वी बार से दर्शाते हो, इसको पढ़ते हो एंटी न्यूट्रिनो। ठीक, इसका रेस्ट मास याद रखना 0 होता है। रेस्ट मास क्या होता है? 0। इसका कोई मास नहीं है रुके हुए अवस्था में, लेकिन ये पार्टिकल है क्या नाम है इसका? एंटी न्यूट्रिनो। ठीक, वी बार से दर्शाएंगे, किसमें निकलेगा? बीटा माइनस डीके में। ठीक, और जो बीटा प्लस डीके है, बीटा प्लस डीके में प्रोटॉन बदलता है किसमें? न्यूट्रॉन में। तो देख प्रोटॉन पे प्लस चार्ज था, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो अपना प्लस चार्ज त्यागना पड़ेगा। प्लस चार्ज त्यागे किस फॉर्म में? पॉजिट्रॉन के फॉर्म में। और साथ में ये जो वी वाला पार्टिकल है, वी वाला पार्टिकल को अपन क्या बोलेंगे? न्यूट्रिनो। ठीक, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो भी एक दूसरे के क्या है? एंटी पार्टिकल। वी मतलब क्या? न्यूट्रिनो। वी बार मतलब क्या? एंटी न्यूट्रिनो। इन दोनों का रेस्ट मास कितना होता है? 0। ठीक, चार्ज नहीं होता इन पे। ठीक, इन दोनों का मास नहीं होता, चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, नो मास नो चार्ज। वी बार मतलब एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो कहाँ निकलेगा? बीटा माइनस डीके में। और न्यूट्रिनो कहाँ निकलेगा? बीटा प्लस डीके में। ये दोनों पार्टिकल न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करते, ये दोनों पार्टिकल क्रिएट होते हैं बीटा डीके के समय। ठीक, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो as well as positron do not exist in nucleus. ये पॉइंट याद रखना। दे आर क्रिएटेड एट टाइम ऑफ बीटा डीके। ठीक, एक बार और याद दिला रहा हूं, बीटा माइनस डीके में बीटा पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन। और बीटा प्लस डीके में बीटा पार्टिकल कौन है? पॉजिट्रॉन। ये एडिशनल पार्टिकल्स निकलते हैं बीटा माइनस में एंटी न्यूट्रिनो, बीटा प्लस में न्यूट्रिनो। जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन बना वो अभी भी न्यूक्लियस में रहेगा, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बना वो अभी भी न्यूक्लियस में ही रहेगा। भाई इस बार जेई मेन 2025 में इस पे क्वेश्चन आया था कि जो बीटा माइनस डीके है वो कैसे होता है। तो बीटा माइनस डीके में क्या होता है? न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स टू प्रोटॉन विथ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंटाई न्यूट्रिनो। ठीक, ये हो गया इसका थ्योरी, बढ़िया से लिख के रखना, काम का टॉपिक है। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखते हैं बीटा पार्टिकल्स की। पहला प्रॉपर्टी क्या है? बीटा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगे क्योंकि इनके पास मास और चार्ज दोनों है। बीटा पार्टिकल मतलब कौन? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इनका मास कम होता है, ड्यू टू लोअर मास दे आर डिफ्लेक्टेड टू
मच हायर डिग्री देन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल की तुलना में इनका डिफ्लेक्शन क्या होता है, ज्यादा। ठीक। बीटा पार्टिकल्स हैव स्पीड 0.01 सी टू 0.99 सी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट का 0.01 से लेके 0.99 टाइम स्पीड ऑफ लाइट तक इनकी स्पीड हो सकती है। ठीक। पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल्स इज 100 टाइम्स ग्रेटर देन अल्फा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो अल्फा की तुलना में बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक। बीटा पार्टिकल्स गैसेस को आयोनाइज कर सकते हैं, लेकिन उनकी आयोनाइजिंग पावर क्या होती है, कम। बीटा पार्टिकल्स भी फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं, किसमें, जिंक सल्फाइड की शीट पे। ठीक। बीटा पार्टिकल्स फोटोग्राफिक प्लेट को अल्फा की तुलना में ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से यार समाप्त करते हैं, सिस्टम भी अब बैटरी आउट होने वाली है। गामा डीके, when a nucleus is placed in an excited state it can decay by emission of one or more photons। देखो पिछले चैप्टर में एटम में तुमने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया था, अगर तुम इलेक्ट्रॉन की जगह न्यूक्लियाई को एक्साइट कर दो, कैसे, ये अल्फा या बीटा डीके के दौरान जो न्यूक्लियस टूट के पार्टिकल्स निकलते हैं उससे, वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, और जो न्यूक्लियस टूटा वो भी एक्साइटेड स्टेट में होता है। ठीक है, तो जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, यानी नीचे के एनर्जी के स्टेट में आएगा, तब वो क्या रिलीज करेगा, गामा रे, फोटॉन्स रिलीज करेगा। ठीक। इसका भी प्रॉपर्टीज याद कर लो। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेस, ये डिफ्लेक्ट नहीं होती इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, ये ट्रैवल करती हैं स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक, क्योंकि लाइट ही है, फोटोन है। ठीक। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर दोनों से बहुत ज्यादा होती है, अल्फा से भी और बीटा से भी। लगभग 30 सेंटीमीटर की आयरन की शीट को तक ये पार कर सकते हैं। यही वो रेडिएशन होता है जो जानलेवा होता है, किसके केस में, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के केस में। 30 सेंटीमीटर की लोहे की शीट, समझ रहे हो, उसको पार कर लेता है। ठीक। दे कैन आयोनाइज गैसेस बट देयर आयोनाइजिंग पावर इज वेरी लो। आयोनाइज करता है गैसेस को, लेकिन आयोनाइजिंग पावर क्या है, कम। ये भी फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं। गामा रेस की जो फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करने की एबिलिटी है, वो अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल दोनों से ही क्या है, ज्यादा, गामा रेस के लिए। ठीक। और ये एक्स रेस के जैसे बिहेव करते हैं, मतलब ये भी डिफ्रैक्शन शो करते हैं, क्योंकि फोटोन है, लाइट है, तो डिफ्रैक्शन तो शो करेगी, हाई एनर्जी लाइट है। ठीक है। ठीक। ये अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेस। पॉज करके लिख लेना, देखता हूँ इसका पीडीएफ वगैरह भी डाल दूंगा प्रॉपर्टीज का। ठीक, लिख लो यार, लिखना बेस्ट रहता है, पॉज कर करके लिखना। ठीक है, ये हो गया अपना ये वाला पोर्शन कंप्लीट। ठीक है, एक क्वेश्चन बचा है, उसको देखते हैं अगर हो जाए तो। वैसे ना वो उसको अलग से भी डाल चुका हूँ एक बार, दूसरे वीडियो में है वो। ठीक है, तो सॉल्व करने में क्योंकि टाइम लगेगा। ठीक, ये काम करो, ये तुम सॉल्व करो, ये तुम्हारा होमवर्क है। A radioactive nucleus N2 has 3 times the decay constant as compared to decay constant of another nucleus N1. If initial number of both nuclei are same, what is the ratio of number of nuclei of N2 to the number of nuclei N1 after one half life of N1? ये तुम्हारा होमवर्क प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो। इसको अलग से एक वीडियो लिंक करके डाल दूंगा। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। ये वीडियो यहीं पे समाप्त।